अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली फीचर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान साहब को आखिरकार मुतमईन करने के अंदर या फिर अपने कंट्रोल के अंदर लाने के अंदर आसिफ अली जरदारी जो कि बड़े मशहूर हैं कि वो जो प्लानिंग करते हैं ना, उनकी प्लानिंग जो है वो दूर रस होती है और उसके अंदर वो बड़ी हद तक जो है वो कामयाब भी हो जाते हैं। कहने वाले आसिफ अली जरदारी को सियासत का बेताज बादशाह या फिर एक माहिर खिलाड़ी भी कहते हैं। और उन्होंने कैसे अपने वश के अंदर किया मौलाना फजल रहमान साहब को, क्योंकि अब मौलाना फजल रहमान साहब इमरान खान की जानिब से नहीं बल्कि गवर्नमेंट की जानिब से खेलेंगे। और इसके लिए आसिफ अली जरदारी को क्या कुछ पापड़ बेलना पड़े, आसिफ अली जरदारी को क्या कुछ जो मौलाना फजल रहमान को ऑफर करना पड़ा और मौलाना फजल रहमान साहब मौजूदा गवर्नमेंट से दूर क्यों थे, ये भी आज के व्लॉग के अंदर आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। दूसरा मामला बड़ा अहम है कि मुस्लिम नून के सीनियर रहनुमाई एहसन इकबाल, उनकी वजह से एक जो है वो बड़ा गवर्नमेंट को इस्तीफा मौसूल हुआ है। प्राइम मिनिस्टर ने उस इस्तीफे को भी कबूल कर लिया और इसके अंदर जो एहसन इकबाल है उनकी क्या इन्वॉल्वमेंट थी, ये आज के व्लॉग के अंदर आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले एक ही रिक्वेस्ट कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नाज़रीन, पहले मौलाना फजल रहमान साहब के ऊपर बात कर लेते हैं, फिर आता हूं एहसन इकबाल के मामले के ऊपर भी। लेकिन आपको बताएं कि मौलाना फजल रहमान साहब वो पाकिस्तान की सियासत के खिलाड़ी हैं कि गवर्नमेंट कोई भी हो, अपोजिशन कोई भी हो, वो ये चाहते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब उनकी जानिब से खेलें। अब आप देख लें, इमरान साहब को घर भेजने के अंदर जो रोल था, जो पीडीएम बनी थी, उसको लीड करने वाले मौलाना फजल रहमान साहब थे। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गिर गई, नए इलेक्शन होते हैं और उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब अपोजिशन के अंदर चले जाते हैं। और देखें फिर तरीके इंसाफ ने कितनी मिन्नतें की, एक साल से अब होने को है कि इसके दौरान मौलाना फजल रहमान साहब की तरीके इंसाफ ने हर तरह से मुतमईन करने की कोशिश की, हर तरह से उनके गिट्टे गोडे सब कुछ जो है वो पकड़ा गया। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो उनके साथ मुतमईन नहीं हुए और उनके साथ किसी किस्म का अलायंस नहीं किया। ये अलग बात है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने किसी को दो टोक अंदाज के अंदर इनकार नहीं किया। दूसरी जानब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ मुलाकात करते हैं मौलाना फजल रहमान से। नवाज शरीफ जो कि सदर हैं मुस्लिम नून के और पाकिस्तान के मंचे हुए सियासतदान कहलाते हैं, उन्होंने भी मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात की और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने तो कई मुलाकातें की, लेकिन उसके बावजूद भी मौलाना फजल रहमान गवर्नमेंट की साइड आके बैठने से उन्होंने इनकार किया। और न सिर्फ मौलाना फजल रहमान साहब ने इनकार किया बल्कि इस पार्लियामेंट को, इसके अंदर इसको भी चैलेंज किया कि मौजूदा पार्लियामेंट जो है ये एस्टेब्लिशमेंट के इशारों के ऊपर चल रही है और ये एस्टेब्लिशमेंट के दिफा के अंदर पार्लियामेंट चल रही है। तो ऐसे भी उनकी जो है वो एलिगेशन जो है वो लगाए गए पार्लियामेंट के ऊपर। लेकिन फिर भी मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो पार्लियामेंट का हिस्सा बने, उन्होंने हलफ उठाया और पार्लियामेंट के अंदर वो आज भी मौजूद है। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि आसिफ अली जरदारी ने मौलाना फजल रहमान साहब को कंट्रोल कर लिया। और दूसरी बात, मौलाना फजल रहमान साहब की इतनी शिद्दत से एक साल गुजरने के बाद जाके गवर्नमेंट को क्या जरूरत पड़ गई, ऐसा क्या जो है वो गवर्नमेंट करने जा रही है कि मौलाना फजल रहमान के बिना जो है वो गवर्नमेंट अधूरी है या फिर गवर्नमेंट स्टेप नहीं उठा सकती। पहली तो बेसिक चीज आपको ये समझाएं कि तरीके इंसाफ इसलिए अपने आपके साथ मिलाना चाह रही थी मौलाना फजल रहमान साहब को, क्योंकि मौलाना फजल रहमान पाकिस्तान की सियासत के वो खिलाड़ी हैं जिनके पास स्ट्रीट पावर जो है वो आज भी सबसे ज्यादा है। कभी हुआ करता था तरीके इंसाफ के पास, लेकिन अभी मौलाना फजल रहमान के साहब के साथ जो वो बहुत बड़ी जो वो उनकी फैन फॉलोइंग है, उनके पास जो स्ट्रीट पावर ऐसी है उनकी फैन फॉलोइंग की कि अगर मौलाना फजल रहमान साहब उनको धरने के ऊपर, किसी लॉन्ग मार्च के ऊपर, किसी सड़क के ऊपर बैठा देते हैं तो महीनों तक मौलाना फजल रहमान साहब के वो सिपाही वहां पर बैठने को तैयार हैं। अब जो आप कह सकते हैं कि बेशक मौलाना की इतनी बड़ी सियासी पार्टी नहीं हो, लेकिन स्ट्रीट पावर के लिहाज से मौलाना अभी भी पाकिस्तान की सबसे टॉप की जमात अगर कहें तो मौलाना फजल रहमान साहब के पास मौजूद है। और तरीके साहब ये चाहती थी कि चूंकि उनके पास अब वो फील्ड नहीं रही है, ग्राउंड से जाने को उनके पास कुछ नहीं रहा है, तो तरीके साहब ये चाहती थी कि मौलाना फजल रहमान साहब का प्लेटफॉर्म हो, मौलाना फजल रहमान साहब के खिलाड़ी हो, उनके चाहने वाले हों और नाम जो है वो हमारा इस्तेमाल हो और यूं हम तरीक को जो वो आगे बढ़े। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ने बड़ी गेम डाल दी है। गेम ये डाली गई है कि आसिफ अली जरदारी से मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पे जाते हैं, वहां पे उनको बंदूक का गिफ्ट करते हैं और गिफ्ट करने के बाद फिर जो मामलात है असल उसकी तरफ आते हैं और फिर मौलाना फजल रहमान साहब भी दिल खोल के बात करते हैं कि देखें जो सबसे ज्यादा बड़ा गीला मौलाना फजल रहमान साहब का जो सामने आया वो ये था कि नून लीग से उनको गीला था कि गवर्नमेंट मैंने गिराई, नए इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस के अंदर कहीं पर भी नून लीग हमारे साथ जो वो सीट एडजस्टमेंट नहीं करती, गवर्नमेंट बन जाती है, हमें मुंह ही नहीं लगाया जाता, हमें पूछा ही नहीं जाता। और सबसे बड़ी बात कि मौलाना फजल रहमान साहब तो जो है वो सदर पाकिस्तान के उम्मीदवार थे, वो अपने आप को पाकिस्तान का 2024 के अंदर जो वो प्राइम मिनिस्टर
जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अपने आप को देख रहे थे, वो तो चांस उससे मिस हो गया। लेकिन फिर भी जो सबसे बड़ा गिला है वो उनको आसिफ अली जरदारी से नहीं है बल्कि नून लीग से है कि नून लीग ने सीट एडजस्टमेंट नहीं किया। नून लीग ने हमें कहा कि आप हमारे टिकट के ऊपर अपने बंदों को खड़ा करें, और साथ में ये भी चीजें हैं कि गवर्नमेंट बनाई गई तो उसके अंदर हमें जो वो पूछा नहीं गया, हमसे कोई मुशावरत नहीं हुई, हमें कोई उसका हिस्सा नहीं दिया गया। तो ये बेसिकली उनका जो है वो मौक़िफ़ था जो खुल के सामने आ गया। लेकिन फिर क्या करते हैं जी, आसिफ अली जरदारी साहब उनको वहां पर ऑफर करते हैं कि अगर आप पीडीएम की जो गवर्नमेंट है उसके अंदर आ जाते हैं, इत्तेहादी गवर्नमेंट को अगर आप सपोर्ट करते हैं तो आपको केपीके के अंदर गवर्नरशिप दे दी जाएगी। चूंकि केपीके की जो गवर्नरशिप है वो अभी पीपल्स पार्टी के पास है, पीपल्स पार्टी उसको एंजॉय कर रही है, लेकिन उन्होंने ये कुर्बानी देने का फैसला कर लिया कि अगर मौलाना फजल रहमान साहब तरीके इंसाफ को लात मार के हमारी गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं तो डेफिनेटली जो है वो हम उनको जो है वो गवर्नरशिप जो वो केपीके की दे देंगे। और इस हवाले से आसिफ अली जरदारी साहब वहां से वापस आते हैं और फौरी तौर पर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को वहां पे भेज देते हैं। लेकिन ये दोनों जो मुलाकातें मौलाना फजल रहमान के साथ होती हैं, तो एक अहम जो इस चीज की बात यह है कि जो अभी मोहसिन नकवी वजीर दाखिला पाकिस्तान है वो इन दोनों मुलाकातों के अंदर शामिल होते हैं। यानी कि आसिफ अली जरदारी मौलाना साहब के साथ मुलाकात करते हैं, उसके अंदर भी मोहसिन नकवी उसके अंदर शामिल होता है, और फिर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान की जो मुलाकात होती है उसके अंदर भी मोहसिन नकवी शामिल होता है। तो कह सकते हैं कि मोहसिन नकवी का इसके अंदर बड़ा रोल है, और मोहसिन नकवी को आसिफ अली जरदारी अपना बेटा भी कहते होते हैं। तो ये समझ लें कि बेटे ने जो वो गेम डाल दी है। अब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इसलिए चाहते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब को मुतमईन किया जाए, और मौलाना फजल रहमान साहब की जो ईगो हर्ट हुई है ना कि प्राइम मिनिस्टर अब उनके पास जा रहा है, दूसरी या तीसरी बार जा रहा है, तो फिर जाके उनकी ईगो को सेटिस्फेक्शन हो गई, और फिर जो मौलाना फजल रहमान साहब की जो डिमांडें वो डिमांडें पूरी करने की यकीन दहानी करवा दी गई है। और आने वाले चंद दिनों के अंदर ही मौलाना फजल रहमान साहब जो वो ऐलान बाकायदा कर सकते हैं कि वो आईनी तौर पर कोई भी पार्लियामेंट के अंदर या सेनेट के अंदर जो वो मामला उठाया जाता है तो उसके अंदर क्या होगा कि मौलाना फजल रहमान साहब गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे। अब मौलाना फजल रहमान साहब की जो अहम सवाल है कि गवर्नमेंट को जरूरत क्या पड़ी, अभी ये चीजें सामने आई है रिसेंटली कि अदलिया के हवाले से जो अदलिया की जो रिटायरमेंट की टाइम मुद्दत है और कुछ दीगर चीजें उनको जो उनकी आईनी जो है वो तरमीम करने जा रही है गवर्नमेंट, उसके लिए गवर्नमेंट के पास जो मतलूबा नंबर मौजूद नहीं है, इतने उनके पास मेंबरान मौजूद नहीं है, तो इसलिए वो चाह रहे हैं कि एक तो मौलाना फजल रहमान साहब के जो लोग हैं वो भी गवर्नमेंट को सपोर्ट करें, और दूसरी जानब तरीके इंसाफ के जो 39-40 अरकान हैं वो भी उनको भी जो पटाया जाए, उनको भी कंट्रोल किया जाए, उनके साथ भी डील की जाए ताकि वो भी आजादाना तौर पर गवर्नमेंट को सपोर्ट करें बजाय तरीके इंसाफ को। तो फिर जाके यानी कि 2/3 मेजॉरिटी जो मुस्लिम नून के पास मुकम्मल होती है। अच्छा, दूसरा जो मामला है वो एहसन इकबाल के हवाले से है कि एहसन इकबाल की वजह से आज गवर्नमेंट को एक बड़ा इस्तीफा मिलता है, और इस्तीफा जो मिलता है डेप्टी जो प्लानिंग कमीशन है उन्होंने अपना इस्तीफा पेश किया है, डॉक्टर जहां सेब उनका नाम है। तो बेसिकली इनकी स्टोरी क्या है कि इस वजह से जो है वो इन्होंने अपना इस्तीफा प्राइम मिनिस्टर को भेजा, और प्राइम मिनिस्टर ने उस इस्तीफे को फौरी तौर पर जो है वो अप्रूव कर लिया। अब एहसन इकबाल साहब का ये मामला ये है कि आपको पता है कि वो चेयरमैन है, डेप्टी जो इनका चेयरमैन प्लानिंग कमीशन है जो, तो उन्होंने ये कहा उनको काफी गीला था एहसन इकबाल को, जब से उनको दूसरों को अपॉइंट किया गया था डॉक्टर जहांजेब को, तो उस वक्त से एहसन इकबाल को ये शिकवा था कि तरक्याती जो बजट है ना उसको हतमी शक्ल देने के अंदर जो है वो नजरअंदाज किया गया, जो तरक्याती बजट है उसको हतमी शक्ल देने के अंदर नजरअंदाज किया गया। और बेसिकली जो डॉक्टर साहब थे ना, डॉक्टर जहांजेब साहब, वो जो बजट तैयार कर रहे थे तरक्याती, तो उसको वो तरजीहात के मुताबिक और तरतीब के साथ जो है वो दे रहे थे। लेकिन एहसन इकबाल साहब ये चाह रहे थे कि हम चूंकि सियासी पार्टी हैं, हम सियासी लोग हैं, तो सियासी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम जो तरक्याती बजट है उसको हम हतमी शक्ल दें। और ये भी उनको गिला था कि मुझको जो है वो फाइनल चीजें करके सिर्फ दिखाई गई, मुझसे मुशावरत नहीं की गई, ना ही ये बजट बनाते हुए मुझसे जो है वो मुशावरत बिल्कुल मतलब ली ही नहीं गई, और ना ही मुझे जो है वो चीजें बताई गई। तो ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को बार बार इनकी जानब से जो गीला जाता था, और आज ये हुआ है कि जो डेप्यूटी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन थे डॉक्टर जहांजेब, उन्होंने अपना इस्तीफा प्राइम मिनिस्टर को भेज दिया। अब ये डॉक्टर जहांजेब साहब ये लगभग 5 साल जो है वो केपीके के प्लानिंग के जो रह चुके हैं, इस प्लानिंग के कमीशन के जो है वो उसको ये हेड कर चुके हैं। इसके अलावा 4 साल पंजाब के अंदर इनका एक्सपीरियंस था, और 2 साल वफाकी गवर्नमेंट के साथ इन्होंने जो है वो प्लानिंग का इनके पास जो वो तजर्बा था। तो ये यानी कि कुल मिला के 10 साल का लगभग इनके पास तजर्बा था। अब ये बेसिक चीजों को देख रहे थे,
पाकिस्तान की ज़रूरियात के मुताबिक जो वो तैयार कर रहे थे, लेकिन एहसन इकबाल साहब ने इनको इंटरप्ट किया, और इंटरप्ट करने की वजह ये थी कि ये चूंकि सियासी बुनियादों के ऊपर, ज़ाहिर है सियासी मामलात होते हैं, मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट्स होती हैं, सियासी लोगों को फिर आगे भी वो निज़ाम जो वो देखना पड़ता है, तो उनसे राय नहीं ली गई, उनको मुकम्मल जो वो डिटेल जो वो इनके साथ शेयर नहीं की गई, और हतमी तौर पर जब चीज़ें तैयार हो गई तो जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए इनके सामने जो वो नजर ثانی के लिए चीज़ें पेश की गई। तो इसके ऊपर जब वो एहसन इकबाल को कहा जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि जो एहसन इकबाल हैं उनको इस चीज़ के ऊपर शिकवा था, और आज प्राइम मिनिस्टर ने उनके शिकवे को दूर करते हुए जो वो इनका इस्तीफा भी कबूल कर लिया, और अब एहसन इकबाल साहब को ये ओहदा भी दे दिया गया है कि आप डेप्यूटी चेयरमैन, ये जो कमीशन है, प्लानिंग कमीशन है, इसके आपको डेप्यूटी चेयरमैन भी बनाया जाता है। तो अब मेरे ख्याल में एहसन इकबाल साहब सेटिस्फाइड होंगे। वैसे तो देखने के अंदर बड़े ही नरम गोशा किस्म के एहसन इकबाल साहब लगते हैं लीडर, और उनके वाले से कोई ऐसी बातें भी कभी जो वो सरगर्म नहीं हुई, बट ये मामला है कि ये जो स्टोरी सामने आई है, जिस तरीके से मीडिया के ऊपर दिखाया गया है, तो इसके अंदर एहसन इकबाल साहब का जो उनका इमेज नजर आया वो इससे पहले कभी देखने को नहीं मिला।